गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे? लैंग्वेज का। कि लैंग्वेज क्या होती है? तो हम कहेंगे किसी के द्वारा भी अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए या माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है ना? अपनी कौन कौन सी? अपनी बात है, कोई आपकी फीलिंग्स है यानी भावनाएं हैं, या और बाकी चीजें हैं, उनको दूसरों तक पहुंचाने के लिए या एक जिस माध्यम की जरूरत होती है उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। देखिए लैंग्वेज, अब देखिए जैसे हम मार्केट गए और दूसरे से हम कोई भी सामान लेंगे तो वो जिस भाषा को जानता है हम उसी भाषा में बात करेंगे तो आसानी से समझ जाता है, और यदि किसी और भाषा में कहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। जैसा मेरा एक दोस्त था, वो मिठाई वाले की दुकान में गया, अब उसे दही चाहिए था तो कहता है हैव यू कार्ड। तब दुकानदार कहते कहाँ है? कहता हैव यू कार्ड यानी तुम्हारे पास दही है। अब वो नहीं समझ पा रहा था उसकी भाषा को, तो वो कहता अरे बताओ भाई क्या चाहिए तुमको। तो फिर कहता है ये, दही की ओर इशारा करके बताता है। तो देखिए भाषा एक तो वो है जो आप सीधे मौखिक रूप से बता सकते हैं सामने को कि हमको भैया इस चीज को चाहिए, इसे ओरल भाषा हमारी हो गई। और दूसरी आपकी सांकेतिक भाषा हो गई, और तीसरी आपकी हो गई लिखित भाषा, जो आप रिटर्न में होंगे। ठीक है, अब देखिए मौखिक, लिखित, यानी ये आपकी स्पीकिंग वाली और राइटिंग वाली भाषा को सही तरीके से अध्ययन करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है ग्रामर। क्योंकि ग्रामर क्या है? ये है आपका रूल्स ऑफ लैंग्वेज। तो व्हाट इज द ग्रामर? ग्रामर इज द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। इट इज स्टडी ऑफ लैंग्वेज। If you want to say something to other man, yeah, another person, so you have to know the rules of language and study of language. Without these things you cannot express your feelings and other things properly and effectively. Okay? तो यहाँ पे हम ग्रामर भी समझ गए हैं कि ग्रामर क्या है। तो ग्रामर स्पेशली क्या है कि किसी भी भाषा को सही तरीके से लिखने और पढ़ने के लिए जिस ज्ञान की हमको जरूरत होती है उसको हम कहते हैं ग्रामर। तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज आती कहाँ से है? विदाउट एटमॉस्फियर यू कैन नॉट स्पीक ए लैंग्वेज प्रॉपरली। हम जिस माहौल पे रहते हैं वही भाषा हमको सबसे अच्छे तरीके से आती है। जैसे क्या है, जैसे हम भारत देश में हैं, तो भारत देश में आप देखेंगे कि भारत देश की चाहे जिस कोने में वो व्यक्ति पैदा हुआ हो उसे हिंदी तो हमें 100% आएगी। अगर वो दक्षिण भारत में है तो उसको गॉड गिफ्टेड होगा कि हिंदी भी आएगी, दक्षिण भारत की एक लैंग्वेज भी आएगी, साथ में उसे इंग्लिश भी अच्छे तरीके से आएगी। लेकिन अगर आप उत्तर भारत में हो तो हो सकता है, जैसे यूपी की बात हम करें, तो आपको सिर्फ हिंदी ही आए, अंग्रेजी और दूसरी भाषा ना आए। क्यों ना आएगी? क्योंकि हमारे यहाँ का आसपास का सारा एटमॉस्फेयर क्या है? हिंदी लैंग्वेज का। दक्षिण भारत में हिंदी, इंग्लिश प्लस वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज भी होती है। वही हम बिहार चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या है? आपको मैथिली भाषा आएगी, हिंदी भी उनको समझ में आती है क्योंकि वो भारतीय लैंग्वेज हो जाती है। इसके अलावा और क्या है? अब बाकी दूसरी भाषा उन्हें आए ना आए, ये दो भाषा 100% आती है। ठीक है, तो ये इतना ये आपका लैंग्वेज और ग्रामर से संबंधित पार्ट का अध्ययन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।